जो इस बार जो भी बच्चे मेंस में शामिल होंगे, ये पहले से फिक्स है कि मौलिक कला आपका इस बार परीक्षा में नहीं आएगा। तो कल से हम लोगों का मेन जो शुरू होगा पाल कला, ये समझ लीजिए कि पहले से फिक्स है कि जो भी बच्चे 68 मेंस में बैठने जा रहे हैं, उन लोग के लिए एक क्वेश्चन आउट है 38 नंबर के लिए। 1-2 नंबर एकदम बीपीएससी ताल ठोक के परीक्षा लेता है। मेंस में पहले से आउट करके तुम लोग देखा भी, पिछले बार हम लोग पहले ही से बोले थे मौलिक कला रहेगा, तो मौलिक कला एकदम था। मौलिक कला जो पढ़ रहे थे सेम वही क्वेश्चन रहा। इस बार भी फिक्स है कि कल से जो क्लास होगा, कोई बच्चे एकदम आराम से क्लास रेगुलर करेगा, क्लास नहीं छोड़ेगा। तो पाल कला आपका फिक्स है कितने नंबर के लिए? 38 नंबर के लिए। तो पाल कला आप लोग इसमें मेन खास ध्यान दोगे। इसमें हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों का 10 तारीख से 2 विषय आपकी शुरुआत हो जाएंगे, हिस्ट्री भी और डीआई। इधर आपका कुछ या एक ही रहने दें, एक ही रहने दें। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर 2 कर दें। कितने लोग का है? 2 कर दीजिए। इच्छा 2 वाला कम पीटी के बाद, चलो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, उसमें जैसा इच्छा रहेगा उसमें किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं। तो सुन लीजिए, अभी पीटी तक ठीक है, आप धीरे धीरे स्लो स्पीड में कच्चा गति से चलते रहिए, फिर खड़ा वाला खरगोश वाला फिर उछाल लगाना शुरू करेंगे। तो ध्यान दीजिए, खैर जो लोग पिछला क्लास नहीं किए उनको आज का क्लास समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज हम लोग मौलिक कला पिछले क्लास में पढ़ करके आंसर राइटिंग पे चल रहे थे, तो आज हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर राइटिंग करेंगे। तो इस पर आज प्रीवियस क्लास पे ही सब आगे कंटिन्यू है। कल से क्लास किसी बच्चे का मेंस में नहीं छूटे, कल हम लोग चलेंगे किस पे? पाल कला। और पाल कला 68 के लिए आउट क्वेश्चन है, मतलब गारंटेड रहेगा। इसलिए इस पर जो आपका 4-5 क्लास होगा खूब बढ़िया से आप सीख लोगे। जो लोग मौलिक कला बढ़िया से सीखा है, पाल में भार कम पड़ेगा और अपने से आपके कलम चलना शुरू हो जाएगा। चलिए आज हम लोग मौलिक कला पर प्रश्न चले। क्वेश्चन हमें लगता है पिछले क्लास में लिखाए भी थे, दिए भी थे। जो प्रश्न आपको दिए थे उसमें भूमिका निष्कर्ष तो हम कर लिए थे, बीच का स्ट्रक्चर आप लोग लिखे। स्ट्रक्चर लिखने में कहीं तो नहीं हुआ कि 3 पेज पार करके 5-6 पन्ना नहीं पहुंचा दिए? 3 पेज पे लगभग में केंद्रित है ना सबका? चलिए तो बढ़िया है। इसमें हम सबका आंसर देखेंगे भी, एक दिन टेस्ट भी आपका लेंगे, उसमें क्वेश्चन आपका कैसे लिखे हैं टेस्ट भी होगा। चलिए क्वेश्चन आगे आज कंटिन्यू करें। चलिए देखिए बीपीएससी 67 का क्वेश्चन तो हो गया, 66 का भी करवा दिए थे, 64 का हो गया था, 60 से 62वीं का चलना था। तो चलिए लीजिए 60 से 62वीं बीपीएससी जो क्वेश्चन आया है उस प्रश्न को लिखें। हाँ तब दोनों अलग करना है, एक ही चीज सब में नहीं करना। जैसे क्वेश्चन कैसे अलग करता है उसी तरह अलग करना है। कैसे अलग करेंगे अभी प्रश्न देंगे, देखिए तुरंत आ जाएगा, हम लिखाएंगे उसको। चलिए नीचे 60वीं से 62वीं क्वेश्चन लिख दीजिए, बोला जाए। प्रासाद, प्रासाद नहीं, प्रासाद मींस भवन, प्रासाद मींस भवन, ठीक है ना? नीचे अरे किताब देखता है, गेस गाइड देखता है, किताब देखने वाला है। गेस गाइड की किताब बोलता है, ले लेगा कहीं से गेस गाइड तिलंगी छापा, इसमें लिखेगा सही है, इस तिलंगी छापे को वैल्यू है। सर्च करो प्रासाद का क्या लिखेगा, माल लिखिए, क्वेश्चन लिखा जाए। 60वीं से 62वीं लिखे, मौर्य कला पर प्रकाश डालिए। देखो इसमें कला का काल लिख दिया, तो मौर्य काल पर प्रकाश डालेंगे हम। तू कहेगा सर कला की काल किताब में देखना करेगा। मौर्य कला पर प्रकाश डालिए तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। मौर्य कला पर प्रकाश डालिए तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। मौर्य कला पर प्रकाश डालें तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। चलो सुनोगे ठीक से। देखिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको समझना है, सबसे पहले तो परीक्षा में आपको कीवर्ड अंडरलाइन करना है कि हमें किनके सहारे आंसर करना है। तो पहला मौर्य कला पर प्रकाश डालना है, प्रकाश डालना मतलब विशेषता ही लिखना। फिर बिहार में इसके प्रभाव, बिहार में इस कला के प्रभाव को विश्लेषण करना है, ये आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको हम बताए हैं कि मेंस के आंसर राइटिंग में पहली बार क्या सोचना है, भूमिका। और भूमिका कितने लाइन का सोचोगे? 4 से 5 लाइन की एक ऐसी भूमिका तैयार करनी है जिस भूमिका का जो पंक्ति होगा वो प्रश्नों से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि रेडीमेड कुछ रट गया 5 लाइन कहीं से छाप दिया, वो नहीं करना। जो क्वेश्चन देगा इस क्वेश्चन का सुगंध इस भूमिका में आना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ इसी पर ये भूमिका बनाए हैं, आगे लिखने जा, जिसमें एक लाइन आप जो इच्छा लिख सकते हो। जिसमें आपको बताया था कि इच्छा है मौर्य कला, तो भारत के विभिन्न कला में मौर्य कला अपना एक विशेष पहचान रखता है। दूसरा कोई लड़का का दूसरा लाइन लिखना है तो मौर्य कला भारत के विभिन्न कला में एक विशेष कला है। जो इच्छा करे एक लाइन खाली इधर उधर कर सकता है, बाकी के 3 लाइन सिर्फ टू द पॉइंट हो। मौर्य कला पर प्रकाश डालिए तो बाकी के 3 लाइन में सीधे करोगे कि मौर्य कला के मुख्यतः 2 पहलू हैं, एक पक्ष जो राजकीय संरक्षण में विकसित हुए वो राजकीय कला है, और दूसरा जो आम जनों के द्वारा विकसित है वो लोक कला है। तो मौर्य कला के कितने भाग हैं? 2, एक राजकीय और एक लोक कला। तो हम लोग उसी पर डिटेल चलेंगे। बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण, तो आपको कहना है कि मौर्य कला के प्रभाव वैश्विक रूप से दृष्टिगत होते हैं, श्रीलंका में, तिब्बत में, ये सभी नेपाल में, दूसरे देशों में भी इस कला के प्रभाव, उसी संदर्भ में इसके प्रभाव को बिहार में भी देखा जा सकता है। आपको कहना ये नहीं कहना कि मौर्य कला का बिहार में प्रभाव, मौर्य कला का पूरे प्रभाव है, वैश्विक स्तर पर प्रभाव है, और उसी संदर्भ में बिहार में भी इसका प्रभाव है जिसको हम लोग देख सकते हैं। और तब हम लोगों को वर्णन करना है। वर्णन में पहला नंबर क्या चलेगा? मौर्य कला। तो मौर्य कला में सबसे पहले क्या चलोगे? राजकीय कला। राजकीय कला में क्या क्या आएगा? राजप्रसाद, राजप्रसाद के बाद स्तंभ, स्तूप, गुफा, याद है सबको? इसके बाद तब क्या आएगा? लोक कला। लोक कला में यक्ष, यक्षिणी, मृण मूर्ति। क्लियर है सबका? अब इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों को वर्णन में लिखना है। तब फाइनली क्या चलेगा? निष्कर्ष। निष्कर्ष में फाइनली हम लोग 4 से 5 लाइन में उसको लॉक करेंगे। तो अब ये बताइए केवल भूमिका निष्कर्ष लिखा दें, बीच वाला कर लेंगे, या एक क्वेश्चन का पूरा लिखा दें? एक क्वेश्चन का पूरा लिखा दें। चलो ठीक है, तो पूरा लिख करके देखिए कैसे हम लोग को करना है। आंसर लिखिए, लिखिए भारत की विभिन्न कला में, भारत की विभिन्न कला में, भारत की विभिन्न कला में मौर्य कला, मौर्य कला का एक विशेष महत्व है। मौर्य कला का एक विशेष महत्व है।
मौर्य कला का एक विशेष महत्व है। यह कला यह कला दो स्वरूप में विकसित हुआ। यह कला दो स्वरूप में विकसित हुआ। दो स्वरूप में विकसित हुआ। पहला राजकीय संरक्षण में पहला राजकीय संरक्षण में राजकीय संरक्षण में राजकीय कला राजकीय संरक्षण में राजकीय कला, और दूसरा दूसरा जनसाधारण के द्वारा लोक कला, जनसाधारण के द्वारा लोक कला के रूप में, जनसाधारण के द्वारा लोक कला के रूप में। अरे पहला दूसरा करवाता हूं, ठीक है करता है। पहला बोले तो पॉइंट फर्स्ट करा, दूसरा बोले तो पॉइंट सेकंड करा, भूमिका चलेगा इसे एकदम ठेठ लिख। पहला दूसरा भूमिका में तुम पैराग्राफ चेंज कर रहे हो, भूमिका में कोई पैराग्राफ नहीं चेंज करना, भूमिका 4 लाइन एकदम कंटिन्यू चलेगा। पहला दूसरा भी बोले तो पहला दूसरा एकदम ऐसे करके लिखेगा, समझ रहा ना। वो सब पुराना वाला आदत एकदम छोड़ दे, इसीलिए तो लोग लिखाना पड़ रहा है। हम देख रहे तो आश्चर्य लग रहा है कि लगातार 6-7 लाइन तो देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट मार रहा। हां पहला और दूसरा सीधा सीधा, खैर अभी तो धीरे धीरे माफी है, ये टाइप में एकदम नहीं करना है। लिखा दूसरा जनसाधारण के द्वारा लोक कला के रूप में, उसी में लिखते जाएंगे। लिखिए इस कला का देखो आपको लिखना क्या है जो सुनो, पहले क्वेश्चन के अनुरूप। तो क्वेश्चन में मौर्य कला पर प्रकाश, तो पहले हम लोग मौर्य कला पर चले कि एक विशेष कला है। मौर्य कला में 2 थीम है, एक राजकीय और दूसरा कौन है लोक, उस पर लिख दिए। बिहार में प्रभाव, तो हम लोग कहेंगे मौर्य कला का श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत सहित विश्व के अन्य देशों में इसके प्रभाव दृष्टिगत होते हैं। इसी संदर्भ में इसके प्रभाव बिहार में भी देखे जाते हैं। हो गया, और तब हम लोग फिर आंसर शुरू करें। बोलो भूमिका बात क्लियर है ना सबका? तो लिख दीजिए इस कला का प्रभाव श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत सहित, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत सहित तो विश्व के दूसरे देशों में भी दृष्टिगत होते हैं। विश्व के दूसरे देशों में भी दृष्टिगत होते हैं। इसी संदर्भ में इसके प्रभाव को बिहार में भी देखा जा सकता है। इसी संदर्भ में इसके प्रभाव को बिहार में भी देखा जा सकता है। इसके प्रभाव को बिहार में भी देखा जा सकता है। बिहार में भी देखा जा सकता है। ये देखो एक भूमिका तैयार हो गया, 4 से 5 लाइन की एक भूमिका हो गई। तो पहले भूमिका कैसे लिखते हैं ये बात समझ में आ गया। भूमिका का कोई रेडीमेड रटा हुआ लाइन नहीं होना चाहिए, जो क्वेश्चन पूछा उसका समावेश भूमिका में हो जाए। बोलो क्लियर है सबका? अब हम लोग चलेंगे इसमें किस पार्ट पे, वर्णन पार्ट पे। तो अब यहां से पैराग्राफ चेंज हो जाएगा, तो पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। लिखिए मौर्य कला के अंतर्गत राजा के संरक्षण में राजकीय कला का विकास हुआ। राजकीय कला का विकास संभव हुआ, जिसके अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद स्तंभ, स्तूप और गुफा के निर्माण की कला शामिल होते हैं। पटना के कुम्हरार स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद बहुत ही भव्य था। इसमें छोटे बड़े कई कमरे के साथ बड़े हॉल का भी निर्माण किए गए थे। इसके निर्माण में काष्ठ कला का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। काष्ठ कला लकड़ी की कला का, याद है ना, चारों तरफ बाउंड्री लकड़ी का है, छत लकड़ी का है, तो उसको थोड़ा बड़ाई करेगा। छत लकड़ी का सब इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका सारांश लिखना है तुम। इसके अंतर्गत क्या लिखा? काष्ठ कला का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। एकास्म पत्थर से स्तंभ का निर्माण किया गया। जिस पर किया गया चमकदार पॉलिश बहुत ही आकर्षक और मनमोहक है। दाएं साइड में फिगर के लिए जगह छोड़ देना है, इसमें आपको चित्र बना लेना है। फिगर के लिए जगह छोड़ दोगे दाएं हिस्से में, बहुत ही आकर्षक और मनमोहक है। दाएं साइड में उसी में मतलब बाकी लिखते जाएगा, चित्र भी हो गया, उसी में साइड में अपना चित्र पड़ा रहेगा, यानी थोड़ा थोड़ा दाएं साइड में खाली छोड़ देना, बाकी फिगर हो जाएगा। लिखिए इन स्तंभों पर
हाँ स्तंभ हो गया, 2 लाइन में खत्म रे, लिखेगा ना। इन स्तंभों पर निर्मित इन स्तंभों पर निर्मित विभिन्न पशु पक्षी और संकेतों को बहुत ही सजीवता के साथ उकेरित किया गया है। बहुत ही सजीवता के साथ उकेरित किया गया है। बहुत ही सजीवता के साथ उकेरित किया गया है। सजीवता के साथ उकेरित किया गया है। लिखिए, चित्रों के उकेरण में उनके शारीरिक बनावट के अनुपात को बहुत ही बारीक ढंग से निर्मित किया गया है। बहुत ही बारीक ढंग से निर्मित किया गया है। चलिए पैराग्राफ चिन्ह करके लिख दीजिए। मौर्य कला के अंतर्गत ही स्तूप निर्माण कला का व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त हुआ। इस कला के अंतर्गत स्तूप में पत्थरों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। स्तूप में पत्थरों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके तोरण द्वार के पत्थरों को काफी अलंकृत बनाया गया। अंड का निर्माण याद है ना, अंड का निर्माण तथा एसटी और छत्रक के निर्माण को भी, एसटी याद है ना सबको, हाँ, एसटी और छत्रक के निर्माण को भी बहुत बारीक ढंग से बनाए गए। चलिए नीचे स्तूप का फोटो हो जाएगा, क्या फिगर बना देगा सबना, 4-5 लाइन जगह नीचे लिख दो। फिर अब देखो स्तूप कितना बड़ा था, तुमको याद होगा स्तूप जब पढ़ा था तो खूब बड़ा पढ़ा था। अब उसको समेट के देखो, 5 लाइन में निष्कर्ष लाना है। आप स्तंभ पढ़ा, देखो कॉपी में कितना बड़ा लिखा हुआ होगा, खींच के एकदम 3 लाइन में कंपैक्ट की, जो मेन विशेषता है बस वही खींच के लाना है, बाकी सब छोड़ देना। एकदम सीधे मलाई रखना है, एकदम पूरे सब लिखना रहेगा तब, और केवल एक लिखना है तो फिर फैल जाना। पूरे मिला के लिखना रहेगा तो बहुत फर्स्ट सेकंड और डैश, ज्यादा पॉइंट नहीं देना। पैराग्राफ चेंज करके रिप्रेजेंट करते जाएंगे, सब बात को सीधे लिखते जाएंगे। बात समझ रहे हैं? हाँ, किसी एक पर है कि स्तंभ कला की विशेषता, जितना पॉइंट्स फिर देते रहो फिर चलेगा। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। लिखिए, कठोर देखो, हर में पैराग्राफ चेंज का शुरू अक्षर समान नहीं होना चाहिए। जैसे पहला पैराग्राफ, इसमें देखो पहला अक्षर क्या है, मौर्य कला, ऊपर वाला में क्या है, एकास पत्थर, उसके पहले वाला में क्या है, मौर्य कला। देखो बार-बार मौर्य कला भी नहीं आना चाहिए, जब चेंज किया तो मौर्य कला ऐसा नहीं करेगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब चेंज किया तो पैटर्न बदल देना। अब फिर देखो पिछला में मौर्य कला हो गया, पैटर्न बदल रहा है, तो लिख दीजिए, कठोर चट्टानों को काटकर अरे जो तुम्हारा फिगर क्या बनेगा, मांगा तो कंजूसी निकल जाएगा। हाँ, ये स्तूप का वाली कम से कम चित्र बनाना है। लिखा, सब पन्ना बचाओ, ध्यान में रहता है, एकदम सीधे बचा देना है। लिखिए, कठोर चट्टानों को काटकर मौर्य कला के अंतर्गत मानव आश्रय का विकास के रूप में गुफा निर्माण की कला मौर्य कला के अंतर्गत विकसित हुआ। ऊपर मौर्य कला लिखा हुआ था क्या, तो अंतर्गत लिखा हुआ था तो फिर मौर्य कला नहीं लिखना, ठीक है। मौर्य कला के अंतर्गत नहीं लिखना, नीचे में गुफा निर्माण की कला विकसित हुआ। बार-बार नहीं कि मौर्य कला के अंतर्गत, फिर मौर्य कला का सेंटेंस ही कवर हो जाएगा ना, तो ऊपर लिख दिया मौर्य कला के अंतर्गत तो फिर सीधा विकसित हुआ। लिखिए, इसमें निर्मित प्रवेश द्वार काफी अलंकृत बनाए गए। गुफाओं के दीवार और छत पर चमकदार पॉलिश किए गए। नीचे फिगर के लिए फिर 4 लाइन छोड़ देगा। गुफा का चित्र याद है ना सबको, बस गुफा आराम से बना लेगा। चलिए पैराग्राफ चित्र करके लिख दीजिए। लिखिए, लोक कला के अंतर्गत
लोक कला के अंतर्गत, लोक कला के अंतर्गत अंतर्गत दीदार लिखो, पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी, पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी, यक्षिणी और परखम से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, और परखम से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, मूर्ति प्रमुख स्थान रखता है, प्रमुख स्थान रखता है। जहां एक और यक्ष की मूर्ति, जहां एक और यक्ष की मूर्ति, यक्ष की मूर्ति महाकाया भीमकाय शरीर का मिलता है। महाकाया, महाकाया माने क्या हुआ? बहुत बड़ा विशाल। महाकाया भीमकाय, भीमकाय माने भीम जैसा, भीम को माना जाता है कि बहुत विशाल बॉडी वाला है। महाकाया भीमकाय शरीर का मिलता है। तो वहीं दूसरी ओर भीमकाय शरीर का मिलता है, तो वहीं दूसरी ओर, वहीं दूसरी ओर यक्षिणी की मूर्ति, यक्षिणी की मूर्ति में नारी सौंदर्य को बहुत बारीक ढंग से, यक्षिणी की मूर्ति में नारी सौंदर्य को बहुत ही बारीक ढंग से उकेरित किया गया है। नारी सौंदर्य को बहुत ही बारीक ढंग से उकेरित किया गया है, बारीक ढंग से उकेरित किया गया है। मूर्तियों के केस विन्यास पर बल, मूर्तियों के केस विन्यास पर बल, केस विन्यास याद है ना, खुला बल था, जुड़ा बंधा हुआ। हाँ, मूर्तियों के केस विन्यास पर बल, केस विन्यास पर बल तथा उस पर, तथा उस पर चमकदार पॉलिश का प्रयोग किया गया, तथा उस पर चमकदार पॉलिश का प्रयोग किया गया। चलिए कंप्लीट है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहला पार्ट आपका क्या चला? मौलिक कला पर प्रकाश। तो ये देखो हम लोग को और इसमें कम करना है, अभी तो जान के इनिशियल पेज तो थोड़ा बड़ा है, और कम, सब में दो दो लाइन और घटे, तो तुमको खुद लगेगा किसको छोड़ दे, सब तो वीआईपी लग रहा है। बस समझ रहा, तो हम लोग पहला वाला उठा करके देखो कैसे कम किया है। अब जाके मौलिक कला पर कभी भी आएगा, जैसे इसी बार प्रश्न है मौलिक कला की विशेषताओं को लिख, तो सारे बच्चे से उम्मीद की जा रही थी कि सब के बारे में लिख करके और 3 पन्ना में खत्म करें, सब फिगर को जितना समय सब बनाएगा। इस बार के बच्चे को पूरे वर्क करना है, तो तुमको सब समेट करके देखो पूरे में कर दी। अब इसी पे क्वेश्चन पे क्या चल रहा है, बिहार में इसके प्रभाव को लिख। हम लोग बिहार में इसके प्रभाव को चलेंगे, फिर एक क्वेश्चन को और हम लोग चेंज करेंगे। 15-20 मिनट अगले दिन हम लोग करीब लगभग मौलिक कला पर रहेंगे। कल के क्लास से आप लोगों का नया सिस्टम शुरू हो जाएगा, कौन सा? पाल कला। और पाल कला जीरो लेवल से हम लोग पूरे इसको धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। तो आज का क्लास अभी इतना ही। बिहार में इसके प्रभाव से हम लोग इसके आंसर राइटिंग को आगे कल भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।